अरे बाप रे, मिली मैडम का फोन है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अब मिली मैडम का फोन है तो उठाना तो पड़ेगा ही। हेलो मैडम। हेलो सागर, इतना टाइम क्यों लगा दिया फोन उठाने में? सॉरी मैडम, मैं तैयार हो रहा था। एनीवे, मैंने एक डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन मैडम? मैंने सोचा है कि हमें हमारे रिश्ते को एक नया अंजाम देना चाहिए। नया अंजाम? कैसा नया अंजाम मैडम? अब सब कुछ फोन पे ही सुनना है क्या? ऑफिस के बाद बताऊंगी, सरप्राइज है। रिश्ते को नया अंजाम? क्या हुआ मई भाभी? वो मेली मैडम जो बोल के गई उसके बारे में सोच रही हो? कन्हैयालाल, मेली मैडम नहीं, मिली मैडम। सोनिया भाभी, जिनकी नजर मेली होती है ना, उनका नाम मिली नहीं होना चाहिए, मेली ही होना चाहिए। क्या बात है कन्हैयालाल, मस्त डायलॉग बोला है। सोनिया खुश हुई। लेकिन यहाँ मैं ना खुश अपनी जिंदगी से, उसका क्या भाभी? आपने देखा नहीं वो छमक चलो कितनी शातिर शानी चालक और चट्ट निकली। मिली मैडम, मिली मैडम, मिली मैडम। अरे मैं तो तंग आ चुकी हूँ उसके नाम से। पागल भैया बता रहे थे, रात को नींद में भी मई भाभी मिली मैडम, मिली मैडम, मिली मैडम ऐसा बलबलाती है। चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि मही के मन में मेरे बदले मिली ने जगह ले लिए, वरना पहले तो खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचती रहती थी। सासू माँ। कन्हैयालाल, जाओ जाके सागर को बुलाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मैडम, वो मेली मैडम का फोन आया तो छागल भैया उनसे फोन पे बात कर ले। लो बोलो, आ गया सुबह सुबह छमक छल्लो का फोन। पीछे पड़ गई है पापा। सासू माँ, एक सुबह ऐसी नहीं होगी कि उस छमक छल्लो ने फोन ना किया हो सागर जी को। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब पानी सर से ऊपर बहने लगा है। मही, अब तो तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। और क्या करूं मैं सासू माँ? कल कितने सारे वेश बदल के मैंने सागर जी को खलनायक बनाने की कोशिश की, लेकिन वो छमक छल्लो, उसने तो पहचान ही लिया कि मैं झमकुड़ी हूँ, चापली। लेकिन मही, तुम जमकुड़ी नहीं हो, तुम मही सागर मेहता हो। हाँ हाँ सासू माँ, लेकिन उस छमक छल्लो को ये कौन समझाएगा? मॉम, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। वो बाद में बेटा, पहले बैठो, नाश्ता कर लो। हाँ। मही ने सुबह से कुछ नहीं खाया, चलो बैठो। मॉम, आप कह रही हैं इसलिए मैं बैठ तो गया हूँ, लेकिन एक भी निवाला मेरे गले से नीचे उतरेगा नहीं। क्या हुआ सागर जी? उस फिरंगी तितली ने फिर से कुछ कहा क्या आपको? हाँ, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है। क्या क्या क्या? कैसा डिसीजन? हाँ वही। वो कुछ ऐसा कह रही थी कि रिश्ते को नया अंजाम देने का वक्त आ गया है, और वो भी आज शाम को ही। एक मिनट सागर भैया, सोनिया को लगता है कि कहीं वो असली शादी के बारे में तो नहीं सोच रही है ना? कि अब तो मॉम ये सब नाटक जैसा कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ रियल हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मिली शादी करके इस घर में पूरी जिंदगी बीवी बनकर रहेगी और मही जमखुड़ी बनकर। मही, क्या हुआ? कोई सपना देख रही हो? हाँ भाभी, सपना ही देख रही थी। और सपने में कहीं ये तो नहीं देखा कि तुम जमखुड़ी बनकर यहाँ रह रही हो और वो मिली इस घर की बहू बनकर? हाँ हाँ सासू माँ, ऐसा ही देखा मैंने सपना। मही, आज तक तुमने जितने भी सपने देखे हैं, क्या वो कभी सच हुए हैं? अरे उसने सिर्फ इतना ही कहा कि वो इस रिश्ते को नया अंजाम देना चाहती है। अच्छा, मतलब कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है ना? बस सागर जी, सासू माँ, अब इस औरत से आप लोग मुझे छुड़ाइए, क्योंकि मुझसे जो कुछ भी होता था वो सब कुछ मैंने कर लिया। अब मैं तंग आ चुकी हूँ। अब इस मामले में मैं और कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी अच्छी नौकरी के लिए ये सारा नाटक आप लोगों ने शुरू किया था ना, तब मैंने कितना मना किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब ये सारा नाटक आप लोग खत्म करोगे।
मुझे मेरा अधिकार वापस दिलाइए सासू माँ। और मेरी जिंदगी में जो तूफान आया है ना, उसे आप लोग शांत कीजिए। मही, मही, बात तो सही है मही की। सोनिया, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा।